नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे और स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि आप जैसे भाइयों की बड़ी रिक्वेस्ट आती है तो रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो मेरे भाई साधना करते हैं, साधना काल में अगर किसी के साथ नाइटफॉल हो जाता है, घोट डालने के बाद भी ये कार्य हो जाता है, तो उसका साधना पे क्या इफेक्ट आता है, साधना फल मिलता है कि नहीं मिलता है। आप लोगों को बता दूं, साधना में सबसे बड़ी बात आपको पहले बता दूं कि अपनी इच्छा से किया गया कार्य ही आपकी साधना को निष्फल करता है। वो आपकी इच्छा नहीं होती है, वो तो नाइटफॉल है, वो तो सोते हुए है, तो वो कभी भी आपकी वो साधना पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अपनी इच्छा से अगर आप हस्तमैथुन हाथ से भी करते हो या किसी लेडी के साथ भी करते हो तो आप पाप के भागीदार हो, तभी आपको साधना का फल नहीं मिलता। नाइट फल कोई मायने नहीं रखता है इस चीज़ में। और आप लोगों को बता दो, नाइट फॉल होना भी स्वाभाविक है। साधना का अगर आप लोग फल भी लेना चाहते हो तो ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी देव की, आप मान लो आप पीरों की रहमत लगाते हो, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी की कृपा पाने के लिए लगाते हो, या अपने इष्ट देव की चलाते हो, कोई भी जितने भी देव शक्तियाँ हैं सबके साथ योगनियाँ चलती हैं पीरों के साथ चलती हैं परियां और यक्षिणियाँ। तो ये जब भी आप इनकी पूजा लगाते हो तो पूजा काल में क्या होता है कि सबसे पहले परीक्षा तो भाई आपके पहले चक्कर जो मूलाधार चक्र पे काम वासना विराजमान है, क्योंकि कोई भी देव शक्ति आपके पास तब तक नहीं आती जब तक आप उसके काबिल नहीं बन जाते हो। काबिल बनाने के लिए वो आपकी लाइफ में जो वो बोलते चीज़ें चल रही हैं, जो वो स्टेबिलिटी होती है उसको हिलाती है। जैसे कि पहले अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसमें डिस्प्यूट होंगे, आप चाहो तो अपना के देखना अगर सच्चे मन से चलता है, क्योंकि परमात्मा उसी को अपने अंडर लेता है, जब उसी की गुलामी मंजूर करता है जो उसके काबिल होता है, और वही शक्ति उसको मिलती है। सबसे पहले वो भेजते हैं, योगनियाँ चलती हैं तो योगनियाँ आती हैं, परीक्षा लेती हैं आपकी। परीक्षा टाइम में हो सकता है वो आपसे वचन मांगे, आपको चेक करती हैं। मान लो स्वप्न काल में अगर आपके ऊपर गुरु कृपा हुई तो वो आती हैं, वो आपका लिंगोट खोलती हैं, जो आपके साथ संभोग करने के लिए ट्राई या कोशिश करती हैं, वो कुछ भी करती हैं, लेकिन उनसे आपका लंगोट नहीं खुलता है, तो वो गुरु कृपा है कि गुरु आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। फिर वो पूरा जोर लगा ले, वो बोलते हैं ना कि वो आपका वीरपात की एक बूंद भी बाहर नहीं निकाल पाएगी, चाहे कुछ भी कर ले, वो जितना मर्जी जोर लगा ले, चाहे वो संभव कर भी लेगी, लेकिन तब भी उससे आपका वो बोलते हैं ना स्पर्म रिलीज नहीं होगा, उससे वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि पीछे गुरु बैठा है, गुरु ने स्तंभन किया उस चीज़ को। जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं निकलेगा। सेकंड कंडीशन में क्या आता है कि योगनियाँ या परियां ही आ रही हैं। दूसरी कंडीशन में होता है कि वो आपके सामने खड़ी है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ सामने खड़ी है, नंगन अवस्था में आई हुई है, लेकिन बंदे का मन उछलता है, बंदा उसके पास जा रहा है, खुद उसके साथ वो दुष्कर्म कर रहा है। तो वहाँ पे अब ये दो कंडीशनों में ही आप लोगों की साधना की सफलता डिपेंड करती है। अगर आप लोग करने जा रहे हो तो आपको गुरु की जो कृपा है, जो फल है, वो भाई डिले हो गया आपका, वो आपको लेट मिलेगा, आपको 1.25 महीने में नहीं मिलना वो फल। अगर आप पहले प्रथम स्थान में पहली स्टेज में ही वो आती है, वो खुद करती है, लेकिन आप उसको बोलते हो हट जाओ, जाओ परे, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आपकी साधना सफल है। वो ये पहला संकेत है साधना सफलता का, और ये मैं अपने अनुभव के आधार पे यहाँ पे बोल रहा हूँ। और आप लोग साधना में कुछ भी करो, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं करना। आप लोगों ने संभव कुछ मायने नहीं रखता, आपकी साधना जरूर पूर्ण होगी। अगर नाइटफॉल हो भी जाता है तो अगले दिन आप क्षमा मांगो, ना अगर अगलो आसन से चढ़ने से पहले अपने इष्ट देव जिनकी सेवा कर रहे हो या जिस भी देव की सेवा कर रहे हो उनके आगे हाथ जोड़ के आप प्रार्थना कर दो कि परमात्मा मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में छोड़ रखा है, अब आपकी मर्जी, अच्छा कराओ बुरा कराओ, अपनी इच्छा से मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी आपकी दया जो भी आपकी छत्र छाया उसमें चल रहा हूँ, मैंने अपना कार्य करना, मेरा कार्य आपकी पूजा देना, मैं पूजा दे रहा हूँ, बाकी फल देना नहीं देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता। तो इतना कार्य करके आपने अपनी पूजा आगे कंटिन्यू कर देनी है, आपको 1.25 महीने में ज़रूर उसका फल मिलेगा। क्योंकि साधना सफलता में वो बोलते हैं ना कि बड़ी चीज़ें देखने पड़ती, हर एक स्वप्न का कोई ना कोई मतलब निकलता है, या तो वो सट्टा नंबर होता है, घूम फिर के सट्टे निकालने पड़ते, उसके सट्टे के नंबर बनते हैं,
क्योंकि अगर जोगनी आके आपके साथ ये कर्म कर रही है तो आपके जो द्वारा मंत्र चलाए जा रहे हैं वो मंत्र उस परमात्मा तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी निशानी ये सफलता की है। सो गुरु ज्ञान इसीलिए बोलते हैं गुप्त होता है, नेट पे सारी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है। गुरु आप लोगों को धारण करना पड़ेगा, तभी आपको उस परमात्मा की कृपा, उस सदगुरु महाराज की कृपा मिलेगी, तभी आप लोगों को इस बोलते हैं ना जीवन का भेद है जो वो समझ आएगा। ऐसा नहीं है जिन्होंने गुरु धारण किया है कि वो उनका फीलिंग ही मर गया उनके अंदर से। सब कुछ होता है, गृहस्थ जीवन चलाना है, संसार का नियम है। सारे ब्रह्मचारी पालना करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। 100 लोग जा रहे हैं संसार को छोड़ के, तो 200 आने भी चाहिए, तभी तो संसार चलेगा ना। तो ये सारी उसकी माया है। सो आशा करता अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और